वेलकम टू माय चैनल बिन्नी की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज बिरयानी, जो खाने में है बड़ा मज़ेदार। उसके लिए यहाँ मैंने लिया है गाजर, आलू, फूलगोभी और बीन्स। इन सभी को अच्छे से छील कर काट लिया है, धो लिया है। आप यहाँ चाहे तो मटर डाल सकते हैं, पनीर, मशरूम डाल सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से वेजिस मिला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 2 बड़े चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। मिर्च मैंने कम इस्तेमाल किया है, तो मैंने आधा से भी कम 1/4 लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप कच्ची हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 बड़े चम्मच मैंने दही डाला है। इन सबको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको मैरिनेट करके रख देंगे। फिर यहाँ मैंने 5 प्याज लिया है, सबको अच्छे से काट लिया है और सबके लच्छे को अलग अलग कर लीजिएगा ताकि फ्राई अच्छे से हो जाए। अच्छे से फ्राई होगा तब जो प्याज है अच्छा कुरकुरा हो जाएगा। देखिए मैं ये कैसे अच्छे से अलग मसल करके अलग कर रही हूँ। अब मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, उस पे मैं तेल डालूँगी और तेल को बहुत तेज़ गरम करना है। फिर यहाँ मैं सारे प्याज को डाल रही हूँ और इस गरम तेल में ही सारा प्याज को डाल करके अच्छे से फ्राई करना है जब तक इसका कलर सुनहरा ना हो जाए। इसको हाई फ्लेम में ही भूंजिएगा, हाई फ्लेम पर ही इसको चलाते जाना है। इसको चलाना नहीं छोड़ना है, चलाते ही जाना है। चला कर इसका जो प्याज का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। देखिए सारे प्याज का कलर कैसे सुनहरा हो गया है। अभी और क्रंच करने के लिए, लाल करने के लिए ये कलर होना चाहिए। अब मैं इस उतार दूंगी। देखिए अभी कितना अच्छा कलर आ गया है। अभी ये बहुत सॉफ्ट लगेंगे, लेकिन जब उतर जाएगा फिर ठंडे हो जाएंगे तब ये फिर क्रंची हो जाएगा। अब मैं चावल भिगोने की तैयारी कर रही हूँ। ये कटोरा आप जो देख रहे हैं उसमें मैंने 2.5 कटोरा मतलब 2.5 कटोरा बासमती राइस को भिगोने के लिए रख दिया है। अब इसे धो करके मैं कम से कम 10 मिनट के लिए रख दूंगी इसको साइड पर। ये मैंने चावल को फूलने के लिए रख दिया है। मैंने यहाँ एक पतीला लिया है, अब जिसमें हम लोग चावल पकाएंगे। तब तक हमारा चावल फूल रहा है, तब तक मैं यहाँ पतीला चढ़ाऊँगी जिसमें मैंने दालचीनी लिया है, 4 इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग, शाही जीरा, 2 तेज़पत्ता मैंने डाला है। ये जब तक खौल रहा है तब मैं यहाँ पर ये जो मैरिनेट करके जो सब्जियाँ रखी थी उसमें ये आधा बेरिस्टा डालूँगी। धनिया पत्ती भी उसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर जिसमें मैंने बेरिस्टा को फ्राई किया था उसी कढ़ाई पर 1 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची, 1 लौंग मैंने डाल करके उसको फ्राई किया। उसके बाद जितना भी सारा सब्ज़ी है सबको डाल करके धीमी आंच में, तेज़ आंच में नहीं, धीमी आंच में इसको पकाऊंगी। क्योंकि इसमें दही डला हुआ है इस वजह से इसको तेज़ आंच में नहीं करना है, धीमी आंच में इसको चलाना है ताकि जो दही है वो हम लोगों का फटे नहीं। क्योंकि दही डाल के अगर तेज़ आंच में चलाएंगे तो वो फट सकता है, इसलिए हमें धीमी आंच में चलाना है। इसमें नमक डला हुआ है बोल के ये सारा सब्जियां हैं वो आसानी से गल भी जाएगा। धीमी आंच में ढक करके कम से कम 10 से 15 मिनट इसको पकाना है। फिर यहाँ पर मैंने एवरेस्ट का बिरयानी मसाला लिया है, उसको भी इसमें डाल करके कम से 1 चम्मच बिरयानी मसाला डाल करके इसको चलाते जाना है। धीमी आंच पर ये पकते जाएगा। ढक करके पकाइएगा और ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, कम से कम इसे 90% कुक हो जाना चाहिए।
एक बिल्कुल एकदम सॉफ्ट नहीं, कम से कम 90% पक जाना चाहिए कि हम दबाए तो खाली दब जाए। देखिए यहाँ मैं एक गाजर दबा के देख रही हूँ, तो अभी तक हुआ नहीं है, अभी थोड़ा वक्त है। तो इसे धीमी आंच पर ढक के और 5 मिनट जैसे और पकाऊंगी। तो कम से कम लगभग यहाँ मुझे 10 मिनट हो चुका है। अब देखिए ये सब्ज़ी लगभग अभी तैयार हो गया है। आलू मैंने दबा के देखा, हाँ हो चुका है। बस हमें इतना ही कुक करना है। फिर मैं पतीले में पानी जो चढ़ाने दिया था वो अभी बॉईल हो गया है। देखिए बहुत गर्म हो चुका है। अब इसमें सारे चावलों को डालूँगी। अब सारे चावलों को डाल करके 2 बड़े चम्मच मैंने तेल डाला है, आप चाहे तो घी डाल सकते हैं। फिर मैंने 1 बड़ा चम्मच नमक डाला है और 1 नींबू मैंने निचोड़ करके उसका जो नींबू का रस है उसको भी निचोड़ा है और जो छिलका है उसे भी मैंने डाल दिया है। अब इसे हम लोग अब इसे 1 चम्मच से हल्के हाथों से चलाना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना है वरना ये टूट जाएंगे। अब अच्छे से बॉईल जब हो जाएगा तो जो भी हमारा ऊपर में मैंने तेज़पत्ता, नींबू, इलायची सब डाला था उसे हम लोग छान करके निकाल लेंगे। सभी चीज़ों को निकाल लेंगे। अभी चावल को ज़्यादा कुक नहीं करना है, 80% हम लोग इसको कुक करेंगे। बाद में जब सब्जी के साथ इस चावल को डालेंगे तब 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे, इस वजह से ज़्यादा कुक नहीं करना है। अब देख रहे हैं मैंने इसमें जितने भी मसाले थे, खड़े मसाले, सबको निकाल लिया है। अब ये अच्छे से बॉईल हो गया है। ये हमारा चावल अभी तैयार हो गया है। मैं यहाँ एक चावल को आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, बस टूट जाना चाहिए। ये हमारा चावल तैयार है। फिर मैं एक पतीला लूँगी, उसमें मैं घी डालूँगी और उस घी से सब सारे तरफ बरस कर दूँगी। सारे तरफ को लगा लेना है घी को। उसके बाद मैं यहाँ पर सब्जियों को डाल रही हूँ डायरेक्ट। सारे सब्जियों को डाल करके लेयरिंग करना है। देखिए मैं सारे सब्जियों को डाल दी हूँ। अब मैं 2 चम्मच यहाँ थोड़ा पानी डाली हूँ। फिर जो चावल है उसको भी मैं डालूँगी। यहाँ पर धीरे धीरे करके सारे चावलों को डाल रही हूँ। ज़्यादा ज़ोर से मत कीजिएगा वरना सारे चावल टूट जाएंगे। सारे चावलों को डाल करके आप इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं। मेरे पास पुदीना नहीं था, इस वजह से सिर्फ धनिया पत्ती और बेरिस्टा और बिरयानी मसाला मैंने यहाँ पर डाला है। और दूध में मैंने केसर नहीं डाला क्योंकि केसर था नहीं, तो इस वजह से फूड कलर होता है वो डाला है। तो मैं ये जो दूध में जो फूड कलर डाला है उसे भी मैं डालूँगी। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर फिर मैंने बेरिस्टा डाला है, जो प्याज मैंने फ्राई किया था वो डाला है। फिर धनिया पत्ती, फिर मैं एक लेयरिंग कर रही हूँ, चावल डाला है। आप चाहे तो यहाँ पर कुछ सब्जियाँ निकाल करके सब्जियाँ डाल सकते हैं। फिर मैं चावल डाली हूँ, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बिरयानी मसाला डाला है। उसके बाद जो फूड कलर था जो बचे हुए थे सारे फूड कलर को डाल दूँगी। फिर बेरिस्टा डालूँगी उसके ऊपर से गार्निश करने के लिए। फिर फ्राई वाले प्याज, फिर धनिया पत्ती डालूँगी। ये हमारा तैयार है। अब इसे दम लगाने के लिए कम से कम हमें 10 मिनट लगेंगे। यहाँ फिर मैं जो पानी बचा था थोड़ा सा, इसमें आधा कप जैसा पानी मैं डाल रही हूँ दम लगाने के लिए, ताकि नीचे वो सब्ज़ी ना सटे। फिर यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच घी डाल रही हूँ। मैं तुरंत फ्रिज से निकाल के डाली थी, इसीलिए
वैसे ही है, आप थोड़ा गला करके डालिएगा। फिर यहाँ ढक दूँगी और भारी चीज़ इसके ऊपर मैं रख दूँगी। कम से कम 10 मिनट के लिए इसको दम लगाना है। देखिए हमारा यहाँ 10 मिनट हो चुका है। अब ये तैयार है। देखिए मैं उठाकर दिखाती हूँ कितने अच्छे खिले खिले बने। एक बार मेरे तरीके से बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसे लगे। आप कैसे बनाते हैं आप मुझे बताइएगा। और सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।